4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज उपाध्याय साहब, उनका एक बयान इस प्रकार से गर्दिश कर रहा है कि जब उन्होंने ये कहा कि हिटलर भी कानूनी रूप से ही अपनी गद्दी पर बैठा था, ऐसे समय में कानूनों में अमेंडमेंट करा करके आप भले ही कुछ कर जाएं, लेकिन बात तो ईमानदारी की यह है कि कानून का बनना, कानून का पालन का होना दो अलग अलग बात है। सीजीआई की बातों से मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि जब एक आम आदमी देश में सोचता यह है कि मैं कहां जाऊं, तो उसकी नज़र हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है। एक तरफ जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज किस प्रकार की बातें करके रातों रात मशहूर हो गया और उसकी जमात का पता चल गया कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, जब उसने एक विशेष समुदाय पर खुलेआम कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसे में दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका जब यह बयान आया तो मुझे लगा कि इशारों में या खुल करके उन्होंने किस तरफ क्या कह दिया है वो आपके लिए भी सुनना बनता है, आपके और मेरे लिए सुनना बनता है। लेकिन देश के सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ एक व्यक्ति वो भी अगर इस बात को सुन ले तो पता चल जाएगा कि पानी कहां पर मरना है। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले वो तस्वीर दिखाता हूं कि जिसमें जज साहब ने जो कहा है वो आपको पता चल जाए। तस्वीरें दिखाऊंगा उस शख्स की, चूँकि गहरे अंधेरों में जब कोई बारीक सा जुगनू भी टिमटिमाता है ना, उससे उम्मीदें बन जाती हैं कि रोशनी दे देगा। ये वो तस्वीर है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ जज साहब की। और बार बेंच क्या लिखती है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। उन्होंने कहा हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसाइजिंग इट आर डिफरेंट। संविधान का होना और उस पर अमल का करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिटलर भी बिकम डिक्टेटर लीगली कानूनन बना था। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये जज साहब सफ़ेद बालों में है। तजुर्बा इनके सफ़ेद बालों से नज़र आता, अंग्रेज़ी में पूरी लिखी है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी का वर्जन शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि आज का जज क्या सोचता है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, बार एंड बेंच ने इसको लिखा और लिखा अंग्रेजी में ही है, हाई कोर्ट एंड प्रैक्टिसाइजिंग इट आर डिफरेंट। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये मुझे हिंदी का वर्जन मिल जाए ताकि आपको पता चले कि इनकी कुंठा क्या। आप देखें दोस्तों, अखबार लिखता है कि संविधान का होना और उसका पालन करना अलग अलग बातें हैं। हिटलर कानूनी तौर पर तानाशाह बना था। ये पहले दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, अब ये दिल्ली में ही सिन्हा साहब ने जो हमारे हैं सीजीआई, उनके ही रिकमेंडेशन पे आए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने शुक्रवार को कानून के शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान का अस्तित्व, संविधानवाद का पालन करना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस संबंध में आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। 29वें जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि तानाशाही शासन के पास भी संविधान होता है। तानाशाही जो शासन होता है उसके पास भी एक संविधान होता है, लेकिन उसमें संवैधानिकता का अभाव होता है। उन्हें खासतौर पर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के उदय का जिक्र किया। यह अभी आपने देखा होगा जब चुनाव आयुक्त को चुना गया, कानूनन तो वो सही था, लेकिन लोगों ने कहा कि उसकी जो रूह है उसको दरकिनार कर दिया गया, उसकी जो स्पिरिट है उसको दरकिनार कर दिया गया। आगे लिखते हैं, न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि अब हमें संविधान होने और संविधानवाद का पालन करने के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। मेरी समझ में इन दोनों को अलग करने वाला तत्व कानून का शासन है। आप जानते हैं सत्तावादी शासन के पास भी संविधान हो सकता है, लेकिन संविधानवाद नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हिटलर का उदय है। एडोल्फ हिटलर लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आया था, समझ लीजिए आप,
और बाद में कानूनों में संशोधन करके राजनीतिक दलों को कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित करके जर्मनी का वास्तविक तानाशाह बन गया था। चुनाव आयुक्त चुनने के लिए चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि कमेटी बने, इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, राष्ट्रपति बना देते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो 3 आदमियों की कमेटी बना दी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। सीजेआई थे, अपोजिशन लीडर थे, प्रधानमंत्री थे, बाद में मूड आया, सीजेआई को बाहर कर दिया, अपना ही आदमी बैठा दिया। ऐसे कानून के फ्रेम के अंदर ही आकर के, संविधान के फ्रेम के अंदर आकर के गैर संवैधानिक काम करना जो स्पिरिट से दूर है, उसके बारे में इशारा है कि आया तो वो वाकई लोकतंत्र के माध्यम से था, लेकिन आकर के तानाशाह बन गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम में से हर कोई जानता है कि हिटलर को जर्मनी के तत्कालीन कानूनों के अनुसार चांसलर जर्मनी का चुना गया था, लेकिन उसने कानूनों या कानून बनाने की प्रक्रिया में इस तरह संशोधन किया कि वह कानून का पालन करते हुए भी तानाशाह बन गया। कहां जा रही है यह बात? अंदाजा कर सकते हैं कहां जा रही है। आगे लिखते हैं, यही अंतर है। मैं आज यहां उपस्थित लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान होना और संविधानवाद का पालन करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कार्यक्रम के विषय अलग हैं, वो दूसरी बात है। बात यह दोस्तों, बड़ी लंबी बात है, इसको मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन कानून का होना और कानून को उसकी स्पिरिट के साथ अमल में लाना वाकई सत्ताधारी दलों के मुखिया जो सत्ता में आ जाते हैं उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। सीजेआई की तरफ की बात का ये इशारा कहां जाता है, किस तरफ जाता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको कि कानून के फ्रेम में आकर के भी आप उसके अंदर इस प्रकार के संशोधन कर देना जो आपकी सरकारों को आपके लिए बेहतर साबित हो, यह कानून की स्पिरिट के खिलाफ है। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज सीजेआई जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा दौर में जो चीजें आपके सामने गुजरी हैं उस तरफ आप नजर उठाकर देख सकते हैं कि आखिरकार ये इशारा किधर जाता है। मैंने तो सिर्फ आपको एक ही वो दिया है एग्जाम्पल, इस तरह के कितने एग्जाम्पल आपको दूं कि रातों रात कानून पास होते हैं। अब देखिए, वक्त पर कानून बना, खासकर ये ऐसे कानून जरूर बनाते हैं जो विशेष समुदाय को थोड़ा सा जो है कुरेदने का काम करें। वजह उसकी यह है, बदकिस्मती मानिए या मेरे देश का दुर्भाग्य, कि जिस देश के बहुसंख्यक विभाग ने, बहुसंख्यक वर्ग ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हुए इस देश की परंपरा को निभाया था, आज उसके अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग इतना जहरीला बना दिया है, दिमागी एतबार से इतना मफलूज बना दिया है, उसको इतना फालिज डाल दिया उसके जहन में कि आखिरकार जब वो विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, कमजोर, शोषित, वंचित, दलित, जो आदिवासी होते हैं, इनके खिलाफ जब काम होता है तो उस वर्ग के दिल में यह बात आती है कि सही हो रहा है। यह बड़ी तकलीफ की बात है। ये लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाज ऐसा पैदा हो जाना, ये समझ लीजिए जिस्म में एक ऐसा नासूर बन जाना है कि जो नासूर पूरे के पूरे जिस्म में जहर फैला देगा। इसका इलाज सिर्फ यह है कि इलेक्शन के माध्यम से, सही वोटिंग के माध्यम से उस जिस्म के नासूर को काट करके फेंक दिया जाए ताकि बाकी जिस्म हिफाजत से रहे। मैं इस जिस्म को भारत के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, भारत की आत्मा की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वाकई 10-12 सालों में मोहब्बतों के समंदर उमड़े हैं तो बिल्कुल चैन से सो जाइए। और आपको अगर लगता है कि नफरतें बढ़ रही हैं तो आपका मेरा जागना जरूरी है, और जाग करके इनके हाथों का टूल नहीं बनना है, काम करना है। जो ये सीजेआई कह रहे हैं ना, उसकी बात का अंदाजा कीजिए कि कानूनों के माध्यम से भी आसाराम को बेल मिलती है और उमर खालिद को जेल मिलती है लगातार 4.5 बरस तक। ये संविधान की स्पिरिट के मुताबिक है, ये तो आप जाने। लेकिन एक जज, एक सीजेआई अगर इशारों में देश के सर्वोच्च नेता को बैठ करके कोई इशारा देता है, अगर देता है, तो आपको भी और मेरे लिए भी इशारा नहीं है, खुला पैगाम है कि जाग जाइए। वो याद आ गया मुझे, जाग जाने वाला किसी जमाने में एक चैनल पे आता था, चैन से सोना है तो जाग जाइए। हालांकि बहुत सीरियस खबर है, लेकिन वो उसके ऊपर याद आ गया मुझे कि एक एंकर कहा करता था। लेकिन हकीकत बात यह है कि जागने का समय है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।